हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको मालूम है, मैं डेली आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेने के लिए आ गया हूं। बेटा पेन पेंसिल बुक नोटबुक लीजिए और बैठ जाइए तैयारी करने के लिए। क्या? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए बेटा बैठ जाना है। आपको पता है हम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्लास 5th के स्टूडेंट को कह रहा हूं, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? 7 नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा? 7। और वो था ग्लोरी ऑफ ट्रीज। क्या? ग्लोरी ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों की महिमा। पेड़ों की महिमा, लीला। महिमा, महिमा क्या होता पता है? किसी लड़की का नाम नहीं है महिमा। ग्लोरी हम बोलते ना, क्या इस पेड़ों की लीला क्या है? ये पौधे क्यों है? इस पौधे का काम क्या होता है? तो हमारे को ट्रीज के बारे में पढ़ना, पेड़ों के बारे में पढ़ना, पेड़ों की महिमा पढ़ रहे, पेड़ों की कैसी लीला है वो पढ़ना है। राम लीला नहीं पढ़ना, पेड़ों की लीला पढ़ना है। ठीक है ना बेटा? आज और स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है ना? तो मैंने जो प्रीवियस क्लास ली थी उसमें आपको स्पेलिंग लिखवाई थी। शायद ये आपको याद हो तो अंतिम स्पेलिंग मैंने प्रयास लिखवाई थी, अफॉर्ट, TFFORT हमारी अंतिम स्पेलिंग थी जो हमने जो प्रीवियस क्लास में की थी। अभी हमने सारे चैप्टर की स्पेलिंग नहीं लिखी है, थोड़े बाकी है, इस कारण से आज स्पेलिंग ही लिखते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो लिखना शुरू कीजिएगा स्पेलिंग मेरे साथ साथ में। एक्साइटेड का मीन्स उत्तेजित होता है, यानी कि बहुत खुश। फॉल्क डेटी का मीन्स होता है लोक देवता। कैसे देवता? लोक देवता। हमें ना हमारे लोक देवता पाबू जी, तेजा जी है, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, हड़बू जी, बहुत सारे लोक देवता ना, उसको लोक देवता कहते हैं। रामदेव जी, वो क्या है? वो फॉल्क डेटी है, लोक देवता है वो। PASTURELAND, पास्चर लैंड होता है, चारागाह भूमि, चरने का जो स्थान होता है ना, गायों के वगैरह यानी जानवरों के चरने का स्थान। फिर लिखना ओरन। ओरन का मीन्स भी लगभग वैसा ही होता है, ऐसा कह सकता हूं प्रतिभूमि। देखो इसका मतलब क्या होता है बेटा? ओरन का मतलब होता है कोई लोक देवता का अगर कहीं मंदिर होता है तो उस मंदिर के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, कोई भी लोक देवता का मंदिर होता है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, एरिया, वहां पर बेटा कोई खेती नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उस भगवान का ओरण माना जाता है। ये जो भगवान, इस देवता के आसपास जो भूमि होती है वो ऐसी भूमि है जो किसी गायों के वगैरह किसी जानवरों के चरने के लिए होती है, जहां पर बेटा कोई खेती नहीं कर सकता है, उसको ओरण कहते हैं, ORN, इसको प्रतिभूमि कहा जाता है। जहां पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियां होती है, बट वहां पर खेती नहीं की जा सकती, उसको कहा जाता है पास्चर और ओरण, दोनों को उन्हीं को ही कहा जाता है। ऐसा भी होता है, आपको पता हो तो, जैसे बेटा कोई ऐसा स्थान होता है ना भगवान के आसपास का,
जहाँ भगवान का मंदिर होता है और भगवान के मंदिर के आसपास की जगह होती है जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, बहुत बड़ी झाड़ियां होती है, तो वहां पर आपको पता है सारे लोग वहां से काट नहीं सकते। ऐसा बोलते हैं कि ये भगवान का आवरण है, ये इस देवता का आवरण है, इस कारण से वहां से लोग कोई पेड़ पौधा भी नहीं काटता है, उसको ही कहा जाता है बेटा आवरण। फिर लिखना SAINT। सेंट, सेंट क्या होता है? कपड़ों के लगाने वाला सेंट नहीं होता बेटा, सेंट को कहते हैं संत। अब तो पता चल गया, भजन गाने वाले संत होते हैं ना, उसको कहा जाता है सेंट। अब यानी जागरूक कह दो, सावधान कह दो, बात एक ही है ना। एनवायरमेंट आप सबको पता है, आप एनवायरमेंट वाली बुक पढ़ रहे हो तो एनवायरमेंट तो आपको पता है। प्रिजर्व्ड, इसका मीन्स होता है संरक्षित। संरक्षित क्षेत्र होता है ऐसा जहां पर सारा मना होता है पेड़ पौधों को काटना, उसको बेटा प्रिजर्व्ड कहते हैं। फिर देखिएगा आगे, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। फिर लिखेगा आगे लोकेलिटी, LOCALITY। लोकेलिटी यानी मोहल्ला, क्या होता है? मोहल्ला होता है। फिर लिखेगा आगे पर्टिकुलर यानी विशेष, स्पेशल, उसको क्या कहते हैं? पर्टिकुलर कहते हैं। एंसेक्टर, एंसेक्टर होता है पूर्वज। क्या होता है पूर्वज पता है? हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं पूर्वजों को? वडेरा। हमारे दादाजी का नाम नहीं ले सकता हूँ, दादाजी से पहले वाले हमारे जो भी थे ना, परदादा वगैरह, लड़दादा वगैरह, उसके पिता, उसके पिता, उसको क्या कहते हैं? पूर्वज कहते हैं ना। रेजोल्यूशन यानी संकल्प, प्रतिज्ञा। शॉर्टेज यानी कमी। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला।
डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या, जिला। पार्क यानी बगीचा होता है, उद्यान होता है। एक होता है सेंचुरी, मीन्स लिखना। सेंचुरीज लिखना, अभयारण्य। सेंचुरीज का मतलब क्या होता है, अभयारण्य। बेटा हर्बीवोरस आपको पता है ना, शाकाहारी है, जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं उसको एनिमल हार्बीवोरस कहते हैं। अब छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। कार्निवोरस आपको पता है, जो बेटा मांस खाते हैं, मांसाहारी। ये बेटा आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, और ना स्पेलिंग लिखवाने की जरूरत है। एक लिखवा देता हूँ, कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या कहते हैं, उपभोक्ता। कंज्यूमर को कहते हैं उपभोक्ता। फिर लिखिएगा आगे, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी संबंध होता है। डिफरेंट का भी आपको पता है, अलग अलग। उसके अलावा स्क्विरल आपको पता ना, गिलहरी, SQUI स्किरल, और स्किरल होता है गिलहरी। टिलोड़ी क्या होता है, टिलोड़ी होता है गिलहरी। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। फिर लिखिएगा आगे, लास्ट स्पेलिंग है फिलोसोफर। क्या है, फिलोसोफर। क्या होता है बेटा फिलोसोफर, लिखवाऊं, फिलोसोफर। ये होता है दार्शनिक। एक और स्पेलिंग है, यहां लिखता हूं पब्लिश्ड, इधर लिख देता हूं PUBLISHED। पब्लिश्ड का मीन्स होता है प्रकाशित। क्या, तो प्रकाशित होता है। अब बेटा होमवर्क यही करना है। इस चैप्टर की स्पेलिंग अब पूरी हो गई है। एक हमारी प्रीवियस क्लास थी, उसमें मैंने आपको स्पेलिंग लिखवाई, और बेटा मैंने आज और स्पेलिंग लिखवाई है। इन दोनों क्लासों में हमारी स्पेलिंग सारी कंप्लीट होती है। अब हमारे को सिर्फ चैप्टर पढ़ना ही रहेगा। स्पेलिंग हमारी पूरी हो गई है, अगली क्लास होगी उसमें हम बेटा चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, वापस कल लौटता हूँ बेटा। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें, ठीक है ना। कल मिलते हैं वापस हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।